आइए देखते हैं, मजा आएगा। एक्सीडेंट के बाद अब मडानी बच गई है और ये फ्रैंक के बारे में सोच रही होती है और डेविड फ्रैंक को बोलता है कि तुझे मडानी को अपना थोपड़ा नहीं दिखाना चाहिए था, वो खुद गाड़ी से बाहर निकल जाती। फ्रैंक बोलता है वो होश में नहीं थी इसलिए मैंने उसकी हेल्प की। डेविड बोलता है अगर मडानी ने सबको तुम्हारे बारे में बता दिया तो एजेंट ऑरेंज को भी तुम्हारे बारे में पता लग जाएगा और सब खराब हो जाएगा। फ्रैंक बोलता है तो बस अपने प्लान पर ध्यान दे, दिमाग ना खा मेरा। फ्रैंक अब सारा के पास जाता है उसकी हेडलाइट ठीक करने। तुम्हें शर्म है कुछ? मतलब गाड़ी की। वहाँ जैक फ्रैंक से थोड़ा रूडली बात करता है और लियो अपनी मॉम को बोलती है कि हमें फ्रैंक को थैंक्स कहने के लिए डिनर पर बुलाना चाहिए। फ्रैंक पहले तो मना कर देता है बट बाद में मान जाता है कि ठीक है मैं संडे को आ जाऊंगा। संडे को मस्त नहा धो के आ। और राफी सैम के साथ केस के बारे में बात कर रहा होता है, तभी वहाँ मडानी आ जाती है। राफी बोलता है तुम्हें रेस्ट करने के लिए बोला गया था तो फिर आ गई यहाँ। चिल्लाओ मत ढूंढू, जस्ट चिल। मडानी बोलती है मैं घर नहीं बैठ सकती और इस एक्सीडेंट में मेरी जो गाड़ी जल गई है वो मुझे पापा ने दी थी और जिनकी वजह से ये सब हुआ है उन्हें ढूंढ कर रहूंगी। नहीं मैं नहीं कर सकता। राफी बोलता है अब इस केस को OIG वाले संभालेंगे और तुमसे भी पूछताछ की जाएगी। अगर कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो तो अभी बता दो। बताओ ना। मडानी पर राफी को फ्रैंक वाली बात नहीं बताती। मडानी ऑफिस में बैठ के अब फ्रैंक के बारे में सोच रही होती है, जहाँ से पुरानी फोटोज में फ्रैंक के साथ केरन बैठी हुई दिखती है और डेविड बार बार उस अहमद जुबैर वाली टेप को देख रहा होता है, जिसे देखने के बाद ये फ्रैंक को बोलता है कि तुम्हारी टीम के किसी बंदे ने अपनी जान को खतरे में डाल के ये सब रिकॉर्ड किया। वो जानता था कि ये सब गलत हो रहा है। फ्रैंक बोलता है कैमरा तो गनर के पास था तो उसने रिकॉर्ड किया होगा। डेविड बोलता है मुझे गनर के बारे में सब बताओ। फ्रैंक बोलता है वो एक अच्छा और धार्मिक इंसान था और मैं गनर से कंधार के सर्विरस मिशन में ही मिला था, वो हमारी टीम का हिस्सा था। डेविड बोलता है अगर गनर जानता था कि ये सब गलत हो रहा है तो वो पक्का एजेंट ऑरेंज के बारे में भी जानता होगा। अब हमें CIA के हेडक्वार्टर्स दिखाए जाते हैं, जहाँ एजेंट ऑरेंज बाकी एजेंट को लेक्चर दे रहा होता है और इसका असली नाम होता है विलियम रोलिंस। और मडानी किरण को अपने ऑफिस में बुलाती है फ्रैंक के बारे में पूछताछ करने के लिए। मडानी बोलती है तू फ्रैंक की एडवोकेट थी और उसने तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन से किडनैप किया था पर उसने तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाई, जबकि वो काफ़ी लोगों को मार चुका है। किरण बोलती है मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं थी, मैंने थोड़ी उसका कुछ बिगाड़ा था। बेटे क्यों नहीं? और क्या तुमने मुझे एक मरे हुए इंसान के बारे में जानने के लिए बुलाया है? मडानी बोलती है क्या फ्रैंक ने तुम्हें कंधार मिशन के बारे में कुछ बताया था? किरण बोलती है नहीं, पर फ्रैंक एक अच्छा इंसान था पर अब वो मर चुका है। किरण के जाने के बाद मडानी उन सभी सोल्जर की लिस्ट बनाती है जो अहमद जुबैर को मारते वक्त उस जगह पर थे। मडानी सैम को ये लिस्ट देती है कि इनके बारे में डिटेल्स निकालो, कोई तो बचा होगा जो हमें कुछ बता सके। सैम बोलता है तू पागल हो गई है, ये सब मर चुके हैं और तू इनके पीछे टाइम बर्बाद कर रही है। OIG वाले हमसे क्वेश्चन करने आने वाले हैं, उसकी तुझे परवाह नहीं है। I'm not interested। मडानी अब सैम को बता देती है कि वो गन्स फ्रैंक ने चोरी की है। सैम इस पर विश्वास नहीं करता। मडानी बोलती है उसने मेरी जान भी बचाई और मुझे कहा कि मेरे रास्ते में मत आना, मतलब वो कुछ तो कर रहा है। सैम बोलता है OIG को ये बात बता दो। मडानी बोलती है नहीं, हमें अभी इसे पब्लिक नहीं करना चाहिए। सैम बोलता है अगर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करते हुए ये सब पूछा तो मैं उन्हें सब बता दूंगा। रिस्क है। फिर हमें विलियम दिखाया जाता है जिसने मडानी के ऑफिस में माइक्रोफोन लगा रखे हैं और ये वहाँ की सारी जानकारी सुनता रहता है। किरण अब फ्रैंक को मिलने के लिए बुलाती है और इसे बताती है कि मुझे मडानी ने बुलाया था और वो जानती है कि तू जिंदा है। और क्या तुम डेविड से मिल लिए? फ्रैंक बोलता है हाँ, वो भी मेरी तरह ही है, जो लोग मेरे पीछे पड़े थे वही उसके पीछे भी पड़े हैं। फ्रैंक अब किरण के साथ अपने बच्चों को याद करता है और थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फ्रैंक बोलता है कि मैं इन सारे कमीनों को ढूंढ के रहूंगा जिनकी वजह से मैंने अपनी फैमिली को खो दिया। किरण रोने लग जाती है कि इसका मतलब इन सब चीज़ों का कभी एंड नहीं होगा। तुम उन लोगों के बारे में मुझे बताओ, मैं अखबार में छाप दूंगी या तुम मडानी से बात करो। फ्रैंक बोलता है अगर तुम मेरे साथ काम करोगी तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे और मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। फ्रैंक इसे किसी करता है और चला जाता है। मडानी और सैम से भी पूछताछ शुरू हो जाती है। मडानी से पूछा जाता है क्या तुमने अपराधियों को देखा था? मडानी पर कुछ नहीं बताती और सैम भी फ्रैंक वाली बात
इंक्वायरी में नहीं बताता। शुक्रिया शुक्रिया। मडानी सैम को बोलती है कि मैं जानती थी तुम नहीं बताओगे कुछ। मडानी बोलती है हमें फ्रैंक की यूनिट के सारे लोगों को ढूंढना है ताकि उनके जरिए हम फ्रैंक तक पहुंच सकें। सैम बोलता है एक हफ्ता है तेरे पास, अगर कोई प्रूफ नहीं मिला तो मैं OIG को फ्रैंक के बारे में बता दूंगा। और CIA के ऑफिस में मेरियन जेम्स विलियम को मेडल देकर सम्मानित करती है उसकी सर्विसेज के लिए। गलत फहमी में मत जियो रे तुम लोग। डेविड और फ्रैंक को गनर का पता बता देता है कि वो जंगल में बिना पानी और इलेक्ट्रिसिटी के सबसे दूर रह रहा है। फ्रैंक बोलता है ठीक है मैं उससे मिलने जाता हूँ, पर डेविड बोलता है मैं भी तेरे साथ चलूंगा। फ्रैंक इसे मना करता है कि वहाँ खतरा हो सकता है, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। फिर भी डेविड नहीं मानता और दोनों निकल पड़ते हैं गनर से मिलने। और विलियम को मेरियन जेम्स बताती है कि वो अब CIA की डायरेक्टर बनने जा रही है और वो चाहती है कि विलियम उसके साथ एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर काम करे। विलियम ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, पर मेरियन पूछती है क्या तुम्हारा कोई बुरा पास्ट तो नहीं है ना, वरना हमें बाद में मुसीबत हो सकती है। पर विलियम बोलता है मेरा पास्ट बिल्कुल क्लीन है, मैंने कोई भी इलीगल काम नहीं किया। साले लुच्चे टुच्चे। फ्रैंक और डेविड भी गनर को ढूंढने जंगल में पहुंच जाते हैं। फ्रैंक डेविड को बाहर छोड़कर अकेला जंगल में चला जाता है। फ्रैंक वहां जाके गनर को आवाज मारता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, पर कोई भी घर से बाहर नहीं आता और फ्रैंक की छाती में सीधा एक तीर आके लगता है। फ्रैंक गनर को शांत करता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हम साथ में काम करते थे और तुम्हारी रिकॉर्ड की गई टेप की वजह से मेरी फैमिली को भी मार दिया गया। स्कूनोवर ने भी हमें धोखा दिया और मैंने उसे भी मार दिया। फ्रैंक गनर से एजेंट ऑरेंज के बारे में पूछता है। गनर बोलता है मैं नहीं जानता उसे। फ्रैंक कहता है फिर तूने वहाँ रिकॉर्डिंग क्यों की? गनर बताता है कि एजेंट ऑरेंज और कर्नल बेनेट मरे हुए लोगों की बॉडी में ड्रग्स भर के सप्लाई कर रहे थे और मैंने ये सब देख लिया था, तो मुझे लगा कुछ तो गलत हो रहा है। पर तभी जंगल में कुछ हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और कुछ सोल्जर गनर को ढूंढने आ जाते हैं, जिन्हें विलियम ने भेजा होता है गनर को मारने के लिए। फ्रैंक वहाँ जैसे एक सोल्जर को मार रहा होता है, विलियम कैमरे से फ्रैंक को देख लेता है और उसकी फट जाती है। अब कहीं इंतजार अच्छा होगा, जितने जल्दी मौत आ जाए उतना अच्छा होगा। थोड़ी देर बाद फ्रैंक और गनर को लड़ते लड़ते गोलियां लग जाती हैं और दोनों जख्मी हो जाते हैं। तभी डेविड अपना ड्रोन जंगल में भेजता है और फ्रैंक की हेल्प करता है सोल्जर को मारने में। फ्रैंक अब सबको मार देता है और सोल्जर के कैमरा में देखकर बोलता है कि तू जो भी है मैं तुझे ढूंढ लूंगा। और सारा अपने बच्चों के साथ डिनर पर फ्रैंक का वेट कर रही होती है। लियो भी थोड़ा सैड हो जाती है कि फ्रैंक नहीं आया, पर फ्रैंक तो गनर के साथ जंगल में जख्मी पड़ा हुआ है। रात होने की वजह से ये वहीं फंस गए हैं। गनर बोलता है कि मेरी बॉडी को यहीं दफना देना। फ्रैंक बोलता है कुछ नहीं होगा तुम्हें। फ्रैंक मदद ढूंढने के लिए थोड़ा आगे आ जाता है, पर यह भी वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। और मडानी रूसो के साथ ड्रिंक कर रही होती है और उसके बाद सीधा होटल में आ डेविड अब जंगल में फ्रैंक को ढूंढ लेता है और उसे उठाकर गाड़ी में ले जाता है, पर फ्रैंक की हालत बहुत गंदी हो चुकी है। डेविड थोड़ी बहुत पट्टी करता है इसके, पर फ्रैंक को कुछ देर बाद थोड़ा सा होश आ जाता है। डेविड फ्रैंक को हौसला देता है कि तुम बच जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ओके बाय।